एक आदमी कितना सहन कर सकता है, कितनी बार असफल हो सकता है, एक आदमी कितनी बार गिर के खड़ा हो सकता है, एक आदमी के हिस्से में भगवान कितनी बार दुख दे सकता है, इसकी कोई सीमा होती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए ये सीमा क्यों नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, 8 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के किसान भाइयों की फसलें अपने अपने खेतों में मस्ती से झूम रही थी। लेकिन 4 से 5 दिन पहले अचानक सा बेमौसमी बारिश और आंधी तूफान और ओलों ने हमारे किसान भाइयों के आँख नम कर दी है। इस मौसम में महाराष्ट्र में रुई, चावल, ज्वार, अंगूर, प्याज, टमाटर, मिर्ची, ये फसलों की निकालने का समय होता है। निकालने का क्या, किसी ने तो ये फसलें निकाल के रखते हैं, तो कोई इस फसलों की कटाई चल रही होती है। लेकिन एक दिन ऐसे ही किसी ने आपने खेत की फसलें निकाल के रखी थी, तो कई कटाई चल रही थी। लेकिन 4 से 5 दिन पहले ज़ोर से आंधी तूफान के साथ महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ ज़ोर से ओले भी गिरना शुरू हो गया। उसमें जिस किसान भाइयों की फसलें खड़ी थी, वो पूरी फसलें ज़मीन दोस्त हो गई, पूरी की पूरी फसलें ज़मीन पर गिर गई। और जिस किसान भाइयों ने जैसे कि चावल, रुई और भी जो फसलें थी वो निकाल के खेत में रखी थी, रात के आए हुए अचानक से बारिश ने किसी की फसलें पूरे भीग गई, तो किसी की फसलें बह गई। इसमें हमारे किसान भाइयों का पूरा नुकसान हो गया। और जिस जिलों में जैसे कि नासिक, अहमदनगर, वर्धा, धुले, यवतमाल, सातारा, वाशिम, इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बारिश हो गई, वहाँ के किसानों के अपने आँख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अहमदनगर जिले के पारनेर तहसील में हमारे किसान भाइयों ने टमाटर लगाए थे, लेकिन ओले इतने बड़े थे कि पूरे के पूरे टमाटर को फोड़ दिया, पूरी की पूरी खेती की ही बर्बाद कर दी। नासिक में हमारे एक किसान भाई ने 2 लाख रुपए कर्जा लेके अंगूर का बागयान लगाया था। 2 से 3 दिन में वो बागयान की पूरी कटाई और पूरा अंगूर को कटाई करना था। लेकिन रात में अचानक से आंधी और तूफान ने और ओलों ने पूरी की पूरी अंगूर ही फोड़ दिए और पूरा बागयान ज़मीन पर गिरा दिया। मतलब महाराष्ट्र में जिस इलाकों में बारिश हो गई, वहाँ के किसानों का आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो कि किसानों के मुंह के सामने आया हुआ निवाला ही ये मौसम ने छीन लिया है। जो ये बेमौसमी बारिश ने हमारे किसान भाइयों की कमर तोड़ दी है। इसलिए मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि जो किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उनके फसलों का जल्द से जल्द पंचनामा करके उनको मुआवजा देने की कृपा करें। और हमारे इस समय में जो कि किसान भाइयों की मतलब पूरी की पूरी फसलें चली गई है, ऐसे नुकसान के मौसम में हमारे देश की जनता ने हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ा हो कंधे को कंधा मिला के चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।